हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर 2024 एग्जामिनेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ये यूनिट वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ने लिया है यूनिट 1 थ्योरी, ओनली थ्योरी हम डिस्कस करेंगे अभी। सो यूनिट 1 अकाउंटिंग फॉर अ पार्टनरशिप फर्म, हम लोग का अकाउंटिंग फॉर अ पार्टनरशिप फर्म है। आप लोग पहले हम लोग का क्या था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी था, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इस साल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट में हम लोग का आता है अकाउंटिंग फॉर अ पार्टनरशिप फर्म, और वहां से इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन कौन सा आने वाला है इस एग्जाम में, ठीक है। पांचों का पांचों नहीं आएगा, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कि हम लोग का इस बार एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सो व्हाट आर दे, सबसे पहला वाला क्वेश्चन है डिफाइन पार्टनरशिप फर्म। define partnership firm, what are the features of partnership firm? So define partnership firm का definition आप लोगों को लिखना है, और उसका features, what are the different features और characteristic. Don't get puzzle, features और characteristics, characteristics का मतलब एक ही है, ठीक है। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक मतलब एक ही है, तो इसीलिए आप लोग पजल मत होना। फीचर्स अगर आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक आने से भी सेम आंसर होगा आप लोगों का। आप लोगों को आंसर तो हमने दिए ही है, तो आप लोग आंसर देख लो। डिफाइन पार्टनरशिप फर्म, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक एक ही है, ठीक है। सॉरी, नंबर 2, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, ये शॉर्ट नोट्स हमने बनाया है यहाँ पर। डिफाइन छोटा 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए आप लोगों का ऑर्डिनरी कैपिटल, ऑर्डिनरी पार्टनर्स व नॉमिनल पार्टनर व सब पार्टनर्स का आप लोगों का थ्योरी दे सकता है, ठीक है। सो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ऑर्डिनरी पार्टनर। ऑर्डिनरी पार्टनर क्या है, ठीक है। ऑर्डिनरी पार्टनर बाय एक्टिव पार्टनर मतलब एक ही है, ठीक है। एक्टिव पार्टनर मतलब ऑर्डिनरी पार्टनर बाय एक्टिव पार्टनर्स का मतलब क्या है, ऐसा पार्टनर जो कि डे टू डे एक्टिविटी में हिस्सा लेता है, मैनेजमेंट में हिस्सा लेता है, काम करता है, तो उसको बोलते हैं। सो नॉमिनल पार्टनर जो कि सिर्फ उसका नाम यूज किया जाता है। सब पार्टनर्स मतलब पार्टनर्स का भाई, पार्टनर्स को हम लोग सब पार्टनर्स बोलते हैं, ठीक है। सो थ्योरी तो आप लोगों का पास में है ही, हमने दिया ही है, तो आप लोग देख लो वहां से। सो सेकंड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ऑर्डिनरी पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर व सब पार्टनर। तीनों नहीं आ सकता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग का नॉमिनल पार्टनर और ऑर्डिनरी पार्टनर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। डीड का मतलब है एग्रीमेंट, ये तो पता ही है। व्हाट इज पार्टनर सॉरी, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, व्हाट आर द क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यहां पर क्वेश्चन व्हाट आर द प्रिंसिपल क्लॉजेस भी बोल सकता है, ठीक है। सो आप लोगों को सेम क्वेश्चन सेम है, व्हाट आर द डिफरेंट क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्लॉजेस क्या क्या है, नेम क्लॉज हो गया ना, ठीक उसी तरह आप लोगों को लिखना है। सो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, क्वेश्चन है व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मतलब एग्रीमेंट क्या है, उसमें क्या क्या क्लॉजेस आपका रहता है। अप्रोक्सीमेटली 15-20 क्लॉजेस है, आप लोगों को 10 अप्रोक्सीमेटली 10 क्लॉजेस आप लोगों को लिखना है, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 4, राइट एनी टू राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनर का कोई भी 2 राइट या तो 2 ड्यूटीज आप लोगों को दे सकता है, और यहां पर और एक क्वेश्चन हम ऐड करते हैं, यहां पर पावर भी आप लोगों को दे सकता है। व्हाट राइट एनी टू राइट्स एनी टू ड्यूटीज बाय एनी टू पावर ऑफ पार्टनर्स। ये मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में ये 2 मार्क्स का ही आया गया है, ठीक है। 2 मार्क्स का ही देता है, तो भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लो इसको। सो पॉइंट नंबर 5, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। ये फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है, मैंने आप लोगों को जब सॉरी जब प्रैक्टिकल किया था ना, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में हमने बताया है आप लोगों को, आप लोग देख लो वहां पे। तो और थ्योरी भी आप लोगों को दिया गया है। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। और यूनिट 1 से मैक्सिमम हम लोगों का एक ही क्वेश्चन हम लोगों का आएगा, एप्रोप्रिएशन। हालांकि पहले हम लोगों का 2013 12 13 में हम लोगों का यूनिट 1 से एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आता था, और दूसरा हम लोग का आता था फाइनल अकाउंट। आजकल लेकिन क्या हुआ है, एप्रोप्रिएशन दिया नहीं जाता है, हम लोग का फाइनल अकाउंट आता है। तो प्रैक्टिकल पार्ट में से आप लोगों को एक फाइनल अकाउंट आप लोगों को कंफर्म 100% श्योर आप लोग का होगा ही होगा, ये 100% श्योर है, ये प्रैक्टिकल होगा ही होगा, और इसका कोई भी आप लोगों का ऑप्शन नहीं रहेगा, मतलब ऑप्शन मतलब और में नहीं रहेगा, ये 100% आप लोगों को करना ही है। तो आप लोगों का 80 मार्क्स है, 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स तो आप लोगों का प्रैक्टिकल में चला गया, ठीक है। 20 मार्क्स आप लोगों का प्रैक्टिकल में चला गया, तो 80 हो गया। 80 में 8 मार्क्स आप लोगों को नहीं मिलेगा अगर आप लोग ने ये प्रैक्टिकल नहीं किया तो। सो यू हैव टू बी 100% श्योर, एंड
ओके, और आप लोगों को ये प्रैक्टिकल करना ही करना है, तो इसके लिए भी हमने आप लोगों को बेसिक से लेकर हमने पूरा 2012 से लेकर 2023 का क्वेश्चन का फाइनल अकाउंट हमने आपको बनाकर दिया है वीडियो में, आप लोग देख सकते हो। बेसिक भी है वहां पर कि कैसे हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो यूनिट 1 से यही क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आएगा। चलिए अब देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 का चैप्टर का नाम है हम लोग का रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में ये सब बहुत लंबा, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। एडमिशन से स्टार्ट होकर वहां डिसोल्यूशन तक का है, सो पार्ट वाइज है, तो हम इसको पार्ट वाइज रख रहे हैं, ठीक है। ये यूनिट 2 में आएगा पार्ट वाइज। ए बी सी को पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। ए बी सी में से हम लोग का कौन सा क्वेश्चन हम लोग का आने वाला है इस एग्जाम में। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा डिफाइन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे हम लोग का पार्टनरशिप फर्म में होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जब कभी पुराना एक पार्टनरशिप बिजनेस को तोड़ के हम लोग कैसे नया बिजनेस बनाते हैं, ठीक है। सो उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब नया बनता है, जैसे कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर ना रिटायरमेंट हो, सो ये सब में हम लोग का नया पार्टनर बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स इन विच अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूट, और व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स इन विच अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूट। कौन सा पॉइंट में हम लोग पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे कि इसमें क्या क्या हो सकता है। पहला तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, एमलगमेशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो तकरीबन हम लोग का 5 है, सो वही 5 आप लोगों को लिखना है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है डिफाइन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स इन विच अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड। कैसे कैसे सिचुएशन में सॉरी कैसे कैसे सिचुएशन में हम लोग का पार्टनरशिप फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो आंसर क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नंबर 1 चेंज इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नंबर 2 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, नंबर 3 रिटायरमेंट, इजी है रिटायरमेंट, फिर डेथ ऑफ ए पार्टनर और एमलगमेशन ऑफ अ फर्म। सो यही 5 है, आप लोग ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके थोड़ा सा लंबा करके आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है डिफाइन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है और गेनिंग रेशियो क्या है। सैक्रिफाइसिंग मतलब कोई भी पार्टनर्स नया पार्टनर्स को जो रेशियो देता है उसको हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। जैसे कि ए और बी 2 पार्टनर्स है, ये लोगों का रेशियो है 2:1, ठीक है। सी नया पार्टनर एडमिट किया और इसको दिया, ए ने दिया, सपोज सोचो ए ने दिया 1/3 शेयर्स और बी ने दिया 1/6 शेयर्स, ठीक है। सो जो ए और बी ने जो दिया देने वाला रेशियो है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। सिंपल है। सो थोड़ा सा आप लोग थ्योरी देख लो। व्हाट इज गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो मतलब जो गेन करता है, जो पार्टनर रेशियो गेन करता है उसको हम लोग बोलते हैं गेनिंग रेशियो। सो क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज हिडन गुडविल। हिडन गुडविल मतलब क्या है और जॉइंट लाइफ पॉलिसी। डिफाइन जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये 2 क्वेश्चन अलग अलग टाइप से आता है और ज्यादा नहीं आता, ये 2 मार्क का ही होगा, ये भी 2 से 3 मार्क का होगा, ये लेकिन 5 मार्क का होगा, ठीक है। तो व्हाट इज हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब क्या है, और व्हाट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये मत लिखना रे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, हिडन गुडविल पढ़ लेना। और जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब वो जो नेट में आएगा ना, तो डायरेक्टली आप लोग नहीं लिखना है ऐसे टाइप से, ठीक है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब वो तो इंश्योरेंस से आ जाएगा, ठीक है। सो ये भी वही है तो वो सेम ही, लेकिन जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब जब पार्टनर्स क्या करता है ना, अपना इंश्योरेंस कर लेता है, अपना पार्टनर्स जितना भी पार्टनर्स है वो लोग अपना इंश्योरेंस जब कर लेता है, वो ऐसा इंश्योरेंस को हम लोग बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। और वो उसका प्रीमियम जो है ना वो पर्सनली नहीं देता है, वो क्या करता है, वो फर्म देता है। फर्म मतलब बिजनेस देता है, ठीक है। और उसका मैच्योरिटी का समय में, उसका मैच्योरिटी जितना भी होगा, वो जितना भी आएगा, वो मैच्योरिटी जो है ना एज पर रेशियो वो लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसा है ना, ठीक उसी तरह वो भाग होगा किसको, वो पार्टनर्स को, ठीक है। सो उसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। सो आप लोग इंश्योरेंस का तरफ से मत लिखना। फिर व्हाट इज जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज द पॉलिसी 2 जन का होगा, 2 आदमी का, माँ और पिताजी का ना। सो ऐसा टाइप से मत लिखना, ठीक है। ये एज पर अकाउंटिंग टर्म्स से हम लोगों को लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज गुडविल। गुडविल का मतलब क्या है। गुडविल का मतलब प्रॉफिट से जो ज्यादा पैसा आता है उसको हम लोग गुडविल बोलते हैं। सो डिस्कस इट फीचर्स, उसका फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर
स्टेक्स का मतलब एक ही है, हमने आगे बोले हैं आप लोगों को, ठीक है। तो देख लेना ये क्वेश्चन। फॉर नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। सो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स, कौन कौन सा फैक्टर्स है जिससे कि हम लोगों का गुडविल को अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्यों हम लोगों को गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी होता है। देख लो ये जो 3 क्वेश्चन है ना, कोई भी हम लोगों का एक आ सकता है, ये तीनों का तीनों नहीं आएगा, लेकिन कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। 5, 6 और 7 में से कोई भी एक आ सकता है। सो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, कौन सा फैक्टर्स है जो कि हम लोग का गुडविल को अफेक्ट करता है, और व्हाट आर द नीड्स फॉर वैल्यूएशन गुडविल, क्यों हम लोग को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना जरूरी होता है। तो इसका आंसर और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मोड ऑफ ये तो सेम है। So what are the needs for valuation of goodwill, or question number 1, what are the different modes in which a partnership firm can be reconstituted। इसका आंसर सेम है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, अमलगमेशन एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। सो ये सेम है, इसको थोड़ा सा देख लेना आप लोग, ये और ये क्वेश्चन अलग आ सकता है लेकिन आंसर एक ही है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज सेम, ठीक है। क्वेश्चन सेम नहीं है, क्वेश्चन डिफरेंट है लेकिन आंसर सेम है। So next, what are the methods of valuation of goodwill? Explain any two. So different methods of valuation of goodwill. Valuation कैसे हम लोगों का methods है, ठीक है। ये needs है, ये है different methods। ये needs में क्या आएगा, admission of a partner, retirement, death, amalgamation, change in profit sharing ratio वगैरह वगैरह, वो needs में आएगा। बार रिकंस्टिट्यूशन, मोड्स ऑफ रिकंस्टिट्यूशन में आएगा। लेकिन मेथड्स क्या है, मेथड्स मतलब गुडविल कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका आंसर आप लोगों को ऐसे ही बोल रहे हैं हम, इसका आंसर आप लोगों को मेथड्स क्या क्या है। सबसे पहले है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, टर्नओवर बेसिस मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। सो ये मेथड है जिससे कि हम लोग गुडविल को वैल्यूएशन कर सकते हैं। और यहां से एक्सप्लेन एनी टू, तो सबसे सिंपल है एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको एक्सप्लेन करना, एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। 2 मेथड है जो कि एकदम इजी है, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सो एवरेज प्रॉफिट का तो शायद आप लोगों को पता ही है, टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, उसका फॉर्मूला है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, और गुडविल फाइंड करने का एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, ठीक उसी तरह हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट से निकलेगा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सो नेक्स्ट है व्हाट इज प्रीमियम, ठीक है। और ये प्रीमियम भी देख लो, व्हाट इज प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब ये नहीं है कि अगर आप लोग नेट में सर्च करोगे तो व्हाट इज प्रीमियम अगर आएगा तो वहां पर भी आएगा। प्रीमियम मतलब क्या है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग पैसा मंथली इंस्टॉलमेंट में, मंथली हो वीकली हो ना, 6 मंथ हाफ ईयरली सिस्टम में हो, जो पैसा हम लोग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम, वो आएगा नेट में, गूगल में आप लोग सर्च करोगे तो। लेकिन ये प्रीमियम अकाउंटिंग का तरफ से, ये प्रीमियम मतलब क्या है, जब कभी न्यू पार्टनर, नया पार्टनर ना, जब कभी बिजनेस में आ जाता है, ठीक है, जब कभी नया पार्टनर हम लोग बिजनेस में एंट्री करते हैं ना, तो वो पैसा लेकर आता है, वो कैपिटल से थोड़ा ज्यादा। सपोज सोचो ए और बी 2 जन कितना लाया था, सपोज सोचो 50,000 ईच, ठीक है। तो जो 1 साल बाद, 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर क्या होगा कि हम लोग का बिजनेस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब नया पार्टनर हम लोग सी को लेकर आ रहे हैं, तो क्या हम 50,000 में मानेंगे, नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि देख लो 1 साल तो हम लोग ने उसका गुडविल क्रिएट किया है ना, हम लोग ने बढ़ाया है बिजनेस को, हम लोग ने क्या किया, बढ़ाया है। तो हम लोग 50,000 में, फिर ए और बी ने तो 50,000 दिया है, तो सी कितना देगा, 50,000 ही देगा। लेकिन नहीं, ये क्या करेगा, 50,000 से थोड़ा ज्यादा देगा। सपोज सोचो 80,000, तो यहाँ पर 2 पैसा हम लोग का निकल गया, एक है 50,000, दूसरा है 30,000। सो ये 50,000 को हम लोग बोलते हैं कैपिटल, और ये 30,000 को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम, ठीक है। सो ये है कैपिटल और ये है प्रीमियम, जो एक्स्ट्रा पैसा नया पार्टनर लेकर आता है, ठीक है। सो ये है इसका डेफिनेशन, ये है। तो नेट में सिर्फ भरोसा मत करना है, कितना स्टूडेंट लोग तो क्या करता है कि नेट में करता है, कोई मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि इतना एग्जामिनेशन हॉल तो फुल्ली स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। नो मोबाइल फोन्स इज नॉट अलाउड, एक्सपेल हो जाओगे, ठीक है। तो भी कोई स्टूडेंट होता है मानता नहीं है, ले लेता है, पता चलने से तो हम लोग निकालते हैं वो लोगों, ठीक है। लेकिन अगर पता नहीं चला तो भी कोई क्या करता है, लिख लेता है। तो प्रीमियम जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऐसा टाइप का क्वेश्चन है, वो लोग सोचता है कि हमने लिखा है, चीटिंग करके इधर उधर से मिला के, मोबाइल छोड़ो, इधर उधर से मिलाकर लिखा है। लेकिन लिखा तो है ना, लेकिन क्या लिखा है, एज पर अकाउंटिंग लैंग्वेज लिखा है ना। तुम लोग कैसे लिखे हो, क्या बोलते हैं,
इंश्योरेंस का तरफ से लिख देते हो तो हम तुम सोचते हो कि तुमने लिखा है, आंसर करेक्ट है, लेकिन करेक्ट नहीं होगा, लास्ट में जाकर आप लोगों का क्या होगा, मार्क्स कम होगा, तो इसीलिए पढ़ना जरूरी है। चलो, सो पार्ट ए पार्ट बी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, पार्ट ए पार्ट बी और पार्ट सी से हम लोग का प्रैक्टिकल क्या आने वाला है एग्जाम में। सो प्रैक्टिकल हम लोग का यहाँ से 2 प्रैक्टिकल आएगा, ठीक है। सो पहला है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, ठीक है। सो और कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो भी दे सकते हैं, न्यू रेशियो, ठीक है। ये तीन हम लोगों का, तीन में से कोई भी एक हम लोगों का एग्जाम में आएगा। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग कैसे, और गेनिंग रेशियो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का तो इजी है, न्यू रेशियो का हम लोग का पास में अप्रोक्सीमेटली हम लोग का 5 सिचुएशन है, जो कि हमने आप लोगों का क्लास में डिस्कस किया है, तो देख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। सो 5 सिचुएशन में से ज्यादा आप लोग का आता है सिचुएशन नंबर 1 और सिचुएशन नंबर 2, ठीक है। न्यू रेशियो अगर आया न्यू रेशियो अगर आया तो आप लोगों का सिचुएशन नंबर 1 आएगा या तो 2 आएगा। और सैक्रिफाइसिंग तो पता ही है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड माइनस न्यू, ये न्यू माइनस ओल्ड, सिंपल है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा आप लोग का आएगा जर्नल ऑन ट्रीटमेंट ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ठीक है। न्यू पार्टनर का जब एडमिशन करते हैं ना, तो उसका जर्नल कैसे होगा, तो वही है ना हम लोग का जो जर्नल था, पता है कि नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सपोज सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट, ये वाला अभी तो याद आ गया होगा, प्रैक्टिस कर लेना। फिर इसको ट्रांसफर करो, प्रीमियम को ट्रांसफर करो, अगर गुडविल है कि नहीं है इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, अगर है तो फिर उसको रिटर्न ऑफ करो, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आप लोगों का आने वाला है यूनिट 2 से, यूनिट 2 खत्म नहीं हुआ है अभी, ठीक है। सो पार्ट डी, सेम यूनिट 2 रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म में पार्ट डी है। सो पार्ट डी सिंपल है, व्हाट इज, हम लोग का क्वेश्चन क्या आने वाला है यहाँ से, व्हाट इज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, व्हाट इज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम हम लोग क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन होगा। एंड व्हाट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी का मतलब क्या है, ठीक है, रिवैल्यू हम लोग करते हैं, ठीक है। सो नंबर 3 में रिवैल्यूएशन अकाउंट एक आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट मेनली रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं आता है, सो इसका जर्नल एंट्रीज आएगा, रिवैल्यूएशन का जितना भी रिवैल्यूएशन हुआ है उसका प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, उसका हम लोग को क्या करना है, उसका जर्नल एंट्रीज बनाना है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हम लोगों का रहेगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म में। ये पॉइंट नंबर 3 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे यूनिट 3। सो नाउ यूनिट 3 से अब क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। सो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर्स, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर्स में से आप लोगों का आएगा, सो हाउ वुड यू कंप्यूट एन अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग और डेथ ऑफ अ पार्टनर्स। यहाँ 2 क्वेश्चन आप लोगों का छुपा हुआ है, ठीक है। हाउ वुड यू कंप्यूट एन अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स, ये भी आ सकता है, या तो हाउ वुड यू कंप्यूट एन अमाउंट ड्यू टू डेथ ऑफ अ पार्टनर, टू द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर्स, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। सो एक ही में हमने रखा है, सेम है आंसर, सेम आप लोगों का रहेगा, ठीक है। सो हाउ वुड यू कंप्यूट एन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रे ये आते रहते हैं एग्जाम में, हाउ वुड यू कंप्यूट एन अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग और डेथ ऑफ अ पार्टनर्स, पहला क्वेश्चन। नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, थोड़ा सा आगे यूनिट 2 में ही हमने डिस्कस किया है, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड व्हाट इज गेनिंग रेशियो, ठीक है। सो उसी से क्वेश्चन यहाँ पर भी है, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सो पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म एंड अ पार्टनरशिप फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में इस बार आ सकता है। सो डिफरेंशिएट बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप, सॉरी, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप का मतलब क्या है, पार्टनरशिप का मतलब पार्टनर्स, ठीक है, फर्म का मतलब है बिजनेस, ठीक है। यहाँ पर तुम लोग पजल हो सकते हो, आप लोग, तुम लोग बोल दिया हमने, चलो कोई नहीं, आप लोग पजल हो सकते हो सॉरी। सो डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टनरशिप एंड अ फर्म, पार्टनरशिप का मतलब है पार्टनर्स, ठीक है। सो पार्टनरशिप का मतलब है पार्टनर्स, जब कभी पार्टनर्स मरता है तो फर्म को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, या तो कोई भी पार्टनर्स रिटायर होता है तो फर्म को इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर फर्म डूब जाता है तो पार्टनर्स को इफेक्ट पड़ता है। तो ठीक इसी तरह डिफरेंशिएट आप लोगों को निकालना है, अप्रोक्सीमेटली 5 डिफरेंशिएट आप लोगों को चाहिए, 5 to 6, ये 5 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए आएगा, ठीक है। कभी कभार 8 मार्क्स के लिए भी आता है, ये भी 5 मार्क्स के लिए आप लोगों का आएगा।
सो ध्यान से देखना आप लोग। सो नेक्स्ट, हाउ वुड यू एसरटेन द शेयर्स ऑफ प्रॉफिट टू द डिकीज पार्टनर। सो जब मरा हुआ पार्टनर्स का शेयर्स ऑफ प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा। नंबर 5, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स का रिटायरमेंट में कॉजेस क्या क्या आप लोगों का रहता है, कोई कोई पार्टनर इंसॉल्वेंसी होता है ना। सो ये सब आप लोगों का लिखना है यहाँ पर, ठीक है। सो आप लोगों का ये 5 थ्योरी क्वेश्चन रहेगा और प्रैक्टिकल आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट आप लोगों का एक यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और जर्नल एंट्रीज ऑन रिटायरमेंट, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, एनी हाउ रहेगा, ठीक है। सो ये आप लोगों का है यूनिट 3। सो डिस्कस करेंगे अभी यूनिट 4। चलिए अब कर देखते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। सो डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म से क्या क्या क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में आने वाला है, आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये नहीं बोल रहे हैं कि हम ये 100% यही आएगा, यहां से ज्यादा 3 क्वेश्चन आ सकता है, ये पूरा नहीं आएगा, 3 क्वेश्चन यहां से आ सकता है, ठीक है। तो लेकिन आप लोगों को देखना है क्योंकि बुक बहुत मोटा है, इसका थ्योरी जो है ना बहुत ज्यादा है, तो ये सब हावी जावी है ना, वो ज्यादातर आप लोगों को पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सो उसमें से हमने इंपॉर्टेंट पार्ट को निकाल कर रखे हैं, तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। सो यूनिट 4 में क्या है, यूनिट 4 में है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, और इसका पहला क्वेश्चन आप लोगों का होगा व्हाट इज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट ग्राउंड्स इन विच अ पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी डिसॉल्व। कौन सा ग्राउंड है जिसमें कि पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो सकता है। डिसोल्यूशन मतलब ब्रेकअप मतलब ब्रेकअप, दिमाग में तो घुसा ही होगा ब्रेकअप, आप लोग तो लड़का लड़की हो, है कि नहीं। डिसोल्यूशन मतलब ब्रेकअप मतलब जो दिया था वो ले लो, वही सब है। सो फॉर्म का डिसॉल्व का मतलब है फॉर्म का बंद होना, ठीक है। सो व्हाट आर द डिफरेंट ग्राउंड्स, वो सेम क्वेश्चन है यूनिट 3 में भी हम लोग ने देखा था। यूनिट 3 में जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो अलग है लेकिन आंसर एक ही है। व्हाट आर द डिफरेंट ग्राउंड्स इन विच पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी डिसॉल्व। इसका आंसर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, एमलगमेशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेम है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें हमने बोला था 1, 6 और यूनिट 4 का 1, ये इसका ये ध्यान में रख लेना आप लोग। थोड़ा सा आगे जाके रिवाइंड करके आप लोग देख लो, 1, 6 और ये यूनिट 4 का 1 का आंसर एक ही है, ठीक है। सो क्वेश्चन ध्यान में रखना, एक पढ़ना है, वो भी इजी है, एकदम इजी है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, एमलगमेशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वही तो है कि नहीं। तो उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखना है, ठीक है। ऐसे आप लोग बनाकर लिख सकते हो। तो क्वेश्चन है व्हाट इज डिसोल्यूशन, व्हाट आर द डिफरेंट ग्राउंड्स इन विच अ पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी डिसॉल्व। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का आया, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म का डिफरेंट मोड्स कौन सा है, ठीक है। जैसे कि कंपलसरी डिसोल्यूशन हो गया, डिसोल्यूशन बाय नोटिस हो गया, डिसोल्यूशन बाय इंटरवेंस ऑफ कोर्ट हो गया, विदाउट इंटरवेंस ऑफ कोर्ट भी है, ठीक है। सो वो है डिफरेंट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आते रहता है, ये भी आते रहता है, ठीक है। सो गिव टू सिचुएशन, नंबर 3 में देखते हैं, गिव टू सिचुएशन अंडर विच अ फॉर्म कैन बी रिजॉल्व विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट। बिना इंटरफेयर करके हम लोग एक पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं, और वो क्या क्या सिचुएशन होगा। सो 2 मार्क का एग्जाम में आता है, ठीक है। व्हाट इज कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन क्या है, व्हाट आर, देख लो इसका आंसर यहीं पर है। सो व्हाट इज कंपलसरी डिसोल्यूशन और नेम एनी 3 प्रकार का कंपलसरी डिसोल्यूशन आप लोगों को लिखना है, ठीक है। कंपलसरी डिसोल्यूशन मतलब डिसॉल्व होना ही होना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक बोल देते हैं कि 2 पार्टनर से ए और बी, ये लोग काम लिया है, ए और बी ये लोग एक घर बनाने का, कंस्ट्रक्शन का काम लिया है, ठीक है। घर बनाकर खत्म हो गया, तो उसका बाद तो वो तो कंपलसरी डिसॉल्व हो जाएगा, उसके बाद तो पार्टनरशिप नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि एक ही घर बनाने के लिए वो लोग क्या किया था, अपना पार्टनरशिप में आया था। तो घर बन गया, खत्म हो गया, उसके बाद में क्या करेगा, वहां बैठकर क्या बोलता पत्थर तोड़ते रहने से तो नहीं होगा, तो फिर वो लोग दूसरा देख लेगा, फिर दूसरा बिजनेस वो लोग देखेगा, है कि नहीं। तो ठीक उसी तरह तब हम लोग का कंपलसरी डिसोल्यूशन हो ही जाएगा, क्योंकि घर बनाकर खत्म हो गया तो फिर उसके बाद तो काम ही नहीं रहेगा ना। सो ठीक इसी तरह इसको हम लोग बोलते हैं कंपलसरी डिसोल्यूशन, ठीक है। सो आप लोग देख लो पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डिफरेंट ग्राउंड्स अंडर विच अ फॉर्म कैन बी रिजॉल्व बाय द कोर्ट। कोर्ट
कब कब हम लोग का फार्म को डिसॉल्व कर सकता है, जब कभी इंसॉल्वेंट होता है, इलीगल होता है, बिजनेस इलीगल होने से तो कोर्ट आएगा बंद कर देगा, कोई भी पार्टनर जो है पागल हो जाता है ना, तो ठीक इस ऐसा सिचुएशन में हम लोग का कोर्ट आकर डिसॉल्व कर सकता है। सो 5-6 हम लोग का पास में सिचुएशन है, आप लोग देख लो ये सब। सो व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट मतलब बिक्री वाला करने वाला अकाउंट, ठीक है। जब कभी फार्म डिसॉल्व हो जाता है तो सामान तो रहेगा ना, सामान को हम लोग को बिक्री करना है, तो तब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या है? आज जो हम लोग ने खर्चा किया वो फ्यूचर में हम लोग का उसका बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि एडवर्टाइजिंग हो गया, आज खर्चा किया फ्यूचर में मिलेगा ना, तो वो सबको हम लोग बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो पॉइंट नंबर 8, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट, ये इंपॉर्टेंट है। और ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये भी 2 मार्क का आएगा। सो डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये वाला आएगा 5 मार्क्स का, रिवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद में पॉइंट नंबर 9 में आ सकता है आप लोगों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एक साल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आया था, कोई भी लिख नहीं पाया स्टूडेंट लोग। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब जब कभी हम लोग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ट्रांसफर ऐसे टाइप से दिया जाएगा आप लोगों को, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ एसेट्स में क्या जर्नल हो सकता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी में क्या जर्नल होगा, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स में हम लोग का जर्नल क्या होगा, क्या होगा पता है? ओके, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो भी एसेट्स है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, वो सब हम लोग का रहेगा। इसी का उल्टा कर दो, सन्ड्री डेटर्स, सपोज लाइबिलिटी का अगर करते हैं तो सन्ड्री डेटर्स एक लाइबिलिटी है, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यही सिर्फ लिखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, जैसे कि सेल्स ऑफ एसेट्स। नंबर 4, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी व क्रेडिटर्स, ऐसे टाइप से आप लोगों को पॉइंट दिया जाएगा, उसका आप लोगों को जर्नल करना पड़ेगा, ठीक है। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप लोगों को दे सकता है, तो आप लोग लिख सकते हो इसको भी, जस्ट सिंपल है इसी का। जब हम लोग ने रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग ने जर्नल एंट्री किया है ना, वही है। एसेट्स का जर्नल एंट्री क्या होगा सिखाया था आप लोगों को, तो वो एसेट्स का ट्रांसफर वाला कर लेना, फिर लाइबिलिटी जो जो है पॉइंट में वही वही आप लोगों को करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग का आया, ये अगर आता है तो 8 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। ये आएगा तो फिर ये नहीं आएगा। अब दूसरा पॉइंट नंबर 10, इसमें प्रैक्टिकल क्या आएगा? सो प्रैक्टिकल आप लोगों का पहला तो रियलाइजेशन अकाउंट आ सकता है, ठीक है। सो रियलाइजेशन अकाउंट अगर आ गया तो आपको कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट भी बनाने के लिए देगा। कैपिटल अकाउंट मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट एक ही है, ठीक है। या तो आप लोग को ये 3 बनाना पड़ेगा, अगर एग्जाम में आया ये आया तो इजीली आप लोग बना सकते हो, ठीक है। फिर अगर ये नहीं आया तो आप लोगों का आएगा जर्नल एंट्रीज, ठीक है। इसी का सेम यही क्वेश्चन का, एक ही क्वेश्चन का प्रैक्टिकल का क्या करना है, जर्नल आप लोगों को बनाना है। तो आप लोगों को सिखाया गया है ना, हमने आप लोगों को सिखाया है कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाता है, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट कैसे बनाता है, वो आप लोग को सिखाया गया है, तो आप लोग देख लो। और उसका जर्नल कैसे बनता है वो भी आप लोगों को सिखाया गया है, तो आप लोग देख लो। ये सब क्वेश्चन है आप लोग का आएगा डिसोल्यूशन का चैप्टर से। सो ये हुआ हम लोग का पार्ट 1 खत्म, ठीक है। अब हम लोग का आएगा पार्ट 2। पार्ट 2 का हम, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है ना, तो पार्ट 2 वीडियो हम एक्स्ट्रा बनाकर हम नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। सो पार्ट 1 में सिर्फ पार्टनरशिप वाला आ गया, अब पार्ट 2 हम लोग आएंगे कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चंस, कौन कौन सा एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। सो क्वेश्चन तो दे दिया हम लोगों को यूनिट वाइज, आप लोगों को ध्यान से आप लोगों को देखना है, पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप लोगों को ये सब क्वेश्चन आप लोग निकाल लो और ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़ लो थोड़ा, ठीक है। और इससे 100% श्योर है कि यही क्वेश्चन लोग एग्जाम में आएगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं कि 100% मतलब ये सब अगर आप लोग किया तो, ये हम एनालाइज नहीं कर रहे हैं कि यही क्वेश्चन आएगा 100% श्योर, ऐसा नहीं, यहीं से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन है भी नहीं, ठीक है। सो यहीं से हम लोग का क्वेश्चन सब आने वाला है, ठीक है, ये तो श्योर है। लेकिन कौन सा इस बार एग्जाम में आएगा वो हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। वो तो अब पेपर बनाने वाला आदमी को ही पता होगा कि कैसे क्वेश्चन काटेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमने आप लोगों को बता ही दिया है, तो ये सब आप लोग प्रिपेयर करो, टाइम है अभी भी, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है। सो प्रिपेयर कर लो और मार्क्स ले लो आप लोग, और सबको शेयर कर लेना, ठीक है। आप लोगों का दोस्त है
ऑल ओवर असम, ये हमने बनाया है AHSEC के लिए। क्या के लिए? AHSEC, आसाम बोर्ड हम लोग बोलते हैं ना। तो काउंसिल है, एक्चुअल में बोर्ड नहीं है, काउंसिल है। +2 को काउंसिल बोला जाता है, लेकिन स्टूडेंट लोगों को पता नहीं है तो वो लोग डायरेक्टली सेवा बोर्ड बोलता है। ठीक है, चलो सेवा बोर्ड ही सही। सो ये आसाम के लिए हमने बनाया है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब स्टूडेंट लोगों को ये शेयर कर दो और सब स्टूडेंट्स को अच्छा मार्क 60 अबव 70 अबव लाने के लिए हेल्प कर लो। आप लोग शेयर कर लो, तभी तो मेरा भी व्यूज बढ़ेगा। और लाइक करते नहीं हो यार आप लोग, थोड़ा सा लाइक तो करो ना। लास्ट वीडियो में भी 9 या 10 लाइक सिर्फ है। ठीक है, देखा बहुत है लेकिन लाइक बहुत कम है, तो लाइक भी कर लो। ठीक है, सो लाइक का एम नहीं रखेंगे, लेकिन लाइक कर लेना आप लोग और शेयर कर लो। जितना भी ऑल ओवर आसाम है, आसाम का स्टूडेंट है, सबके लिए है ये ऐसा नहीं है कि ये हम लोगों का कॉलेज के लिए सिर्फ नहीं है, तो ये सबके लिए है। तो सबको शेयर कर लो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लेट एवरीवन गेट मार्क्स, सबको मार्क मिले, सबका रिजल्ट जो है ना वो फ्लाइंग कलर्स में आ जाए। ठीक है, सो हम लोग का प्राइम मोटिव ही वही है कि सब लोगों का रिजल्ट अच्छा हो। ठीक है, सो एवरीवन, पार्ट 1 हम लोग का अभी खत्म हुआ है, तो इतना प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 का क्वेश्चन देने वाले हैं। सो टिल देन, टाटा बाय बाय, कीप लर्निंग।